बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाब शाह में बच्चे ने पैदा होते ही ऐसे क्या अल्फाज बोल दिए कि माँ ने उसी वक़्त दम तोड़ दिया। अल्लाह अल्लाह। डॉक्टर शाज़िया कहती हैं कि मैं कमरे में बैठी थी कि एक औरत मेरे कमरे में दाखिल हुई। औरत ने अपने चेहरे पर अच्छे से मेकअप किया हुआ था, जबकि उसकी उम्र तकरीबन 50 साल थी। ऐसी औरतों की चाल ढाल देखकर ही मैं समझ जाती थी कि ये किस पुराने महल्ले से आई हैं। मैं ऐसी औरतों के केस भी नहीं करती थी, क्योंकि या तो ये बच्चा गिराने आती थी या फिर इनका कोई ना कोई ऐसा मामला होता था जिसमें कोई भी डॉक्टर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचता है। मैंने उस औरत से ठीक से बात भी नहीं की। वैसे भी मेरी केस करने की फ़ीस तकरीबन 50,000 रुपये थी। मैं इससे कम में केस नहीं करती थी। जो औरत आई थी, मैंने उसे देखकर अंदाज़ा लगा लिया था कि ये 20-30 हज़ार में केस करवाने के लिए यहाँ आई होगी। वैसे तो लोग केस करने के लिए अस्पताल आते हैं। डिलीवरी ज़्यादातर औरतें घरों में ही करवाती हैं, मगर इस जैसी गरीब होने की रिहाइश पजीर ख़वातीन कभी मेरे दायरा कार में नहीं आती थी। मुझे इस जैसी गरीब औरत से कोई पैसों की उम्मीद नहीं थी। मैं इन औरतों से बात ही नहीं करती थी। ऐसी औरतें जब भी मेरे ऑफिस में आती, मैं अपनी असिस्टेंट से कहती कि इनसे माजरत कर लो और कहो कि डॉक्टर साहिबा मसरूफ़ हैं। मगर आज ये औरत शायद मेरे तेवर समझ गई थी। कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको पैसे नहीं दूंगी। आपकी केस की फ़ीस 50,000 रुपये है। मैं आपको 1.5 लाख रुपए देने को तैयार हूँ, मगर आपने मेरा केस लाजमी करना है। मैंने उससे पूछा, आपका केस क्या है, क्या आप उम्मीद से हैं? पैसों को सुनकर मैं भी दिलचस्पी लेने लगी, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे एक केस के आज तक मुझे कभी नहीं मिले थे। वो कहने लगी, मैं उम्मीद से नहीं, बल्कि मेरी दोनों बेटियां उम्मीद से हैं, जिनके बच्चे पैदा होने वाले हैं। मैं आपको 70,000 रुपये एक केस के दूंगी, लेकिन केस मेरे घर चलकर करना होगा। चाहे वो ऑपरेशन भी हो, लेकिन आपने वो ऑपरेशन भी मेरे घर में करना है। मैं अपनी बच्चियों को अस्पताल में नहीं ला सकती। औरत की बात सुनकर मुझे समझ न आई, क्योंकि वो ज़्यादा मजहबी मालूम नहीं होती थी। फिर भी ऐसी क्या मजबूरी कि वो घर में केस करवाने के लिए मुझे ज़्यादा पैसे दे रही थी। मैंने उससे पूछा तो कहने लगी, ये आपको मेरे घर आकर समझ आएगी। बस आप मुझसे वादा करें कि आप मेरी बेटियों की डिलीवरी करेंगी। मैंने हामी भर ली। मुझे आज तक वो औरत भी मुतमईन होकर चली गई। बोली कि बस 20 दिन में मैं आपसे मिलने आऊँगी, आपको अपने घर का पता भी समझा दूँगी। मुझे बस डिलीवरी के लिए किसी माहिर डॉक्टर की ज़रूरत है, जो बिना किसी नुकसान के हमारे बच्चे पैदा होने में मदद करे। मैं औरत की बात को सुनकर समझ ही नहीं पाई थी। डिलीवरी के वक्त तो कोई नुकसान नहीं होता, जब तक कि औरत की सेहत बहुत ख़राब ना हो या फिर हालात ऐसे ना हो जाएं जिसमें औरत का अचानक ऑपरेशन करना पड़े। बहरहाल वो औरत मेरे ऑफिस से चली गई और मैं सोचने लगी कि उसने मुझे इतने ज़्यादा पैसे देने का क्यों कहा। 20 दिन पलक झपकने में गुजर गए। 20 दिन के बाद वो खातून फिर मेरे ऑफिस में दाखिल हुई और कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, आज मैं आपको अपने घर लेकर जाना चाहती हूँ। आपको मेरे घर का पता मालूम होना चाहिए। मेरी बेटियों के 9वें महीने चल रहे हैं। किसी वक्त भी उन्हें आपकी ज़रूरत पड़ सकती है। मैं आपको अपना घर बता दूँ ताकि मेरा घर आसानी से आप आ सकें, और मैं आधे पैसे एडवांस देने को तैयार हूँ, ताकि आप ये ना समझें कि मैं गलत बयानी कर रही थी, जबकि हकीकत ये है कि मैं आपको मुंह बोली कीमत दे सकती हूँ। उस औरत की बातें अजीब सी थी। जब मैं बाहर आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि बड़ी सी गाड़ी मेरे क्लिनिक के बाहर आई हुई थी। यानी कि वो औरत इतनी बड़ी गाड़ी में सफ़र करती थी। इसका मतलब वो अमीर ही थी। मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। वो अपने ड्राइवर के साथ आई थी। ड्राइवर पर भी अच्छा खासा रोब था। मैं हैरान थी। मैं पछताने लगी कि मैंने खामखा इससे बुरा रवैया रखा।
फिर मैंने उससे अच्छे से बात करना शुरू कर दी। मैंने कहा, आप क्या करती हैं? मेरा मतलब है कि आपका पेशा क्या है? तो वो अजीब सी हंसी हंसी और बोली, जो मेरा काम है वो बहुत ही बुरा है। आप जैसी शरीफ औरतें हम जैसी औरतों से तो हाथ भी नहीं मिलाती। मैं समझ गई थी कि वो पेशे के एतबार से एक तवाइफ है। मेरा दिल कांपने लगा। मैं आज तक ऐसे माहौल में नहीं गई थी। मेरे चेहरे पर मौजूद खौफ देखकर बोली, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप डॉक्टर हैं, मैं आपको अपने घर इज्जत से ले जाऊंगी। कोई आपको देख नहीं पाएगा। किसी औरत और मर्द की नज़र आप पर नहीं जाएगी। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। उस औरत की बात सुनकर मुझे इत्मीनान हुआ। थोड़ी ही देर में हम उसके घर के बाहर पहुंच गए। वो मुझे अंदर लेकर गई 1 घंटे से। कमरे में एक औरत बेड पर लेटी हुई थी। वो बला की खूबसूरत थी। मैंने उसे देखा तो महसूस हुआ जैसे इस कोठे की सारी रौनक किसी औरत के दम से है। वो बेपनाह हसीन होने के साथ बिल्कुल नौजवान लग रही थी, मगर जैसा मैंने एक तवाइफा को हुलिया अपने जहन में सोचा था वो बिल्कुल वैसी नहीं थी। उसने सफ़ेद रंग का दुपट्टा अपने सर पे लपेट रखा था और उसके चेहरे पर अजीब सा नूर था। मैंने उससे पूछा, आप कब से उम्मीद से हैं? कहने लगी, मेरा नाम फहमीदा है। आप मुझे चेक कर लें और बता दें मेरी औलाद कब होगी। अगर बेटा हुआ तो शायद मैं इस दुनिया में ना रहूं। मुझे इस औरत की बात सुनकर बहुत हैरानी हुई। मुझे ऐसा लगा कि शायद ये इसलिए कह रही है कि बेटा होने की इसको खुशी होगी। खैर, मैंने उसकी इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि जाहिर है इस बेचारी को इस बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने उससे कहा, आपकी डिलीवरी 5-6 दिन बाद होगी। आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। वो रोते हुए बोली, डॉक्टर साहिबा, आप मुझे बता नहीं सकती कि मेरी बेटी होगी या बेटा। मैंने कहा, मैं आपको अभी नहीं बता सकती जब तक आप हॉस्पिटल में नहीं चलेंगी। आपका अल्ट्रासाउंड नहीं होगा। मगर वो मेरी बात सुनकर बहुत परेशान हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहने लगी, आपको पता है, मेरी माँ ने मुझे आज भी नहीं बख्शा। आज भी उसने रात के वक़्त मेरे ऊपर एक दरिंदा छोड़ दिया जिसने मुझे नोच डाला। उस लड़की की आंखों के नीचे गहरे हल्के थे और रो रो कर उसका चेहरा भी स्याह हो चुका था। क्या बात है कि आपकी माँ वाकई इतनी जालिम है? क्या ये आपकी सगी माँ है या फिर नायका है? मैंने हिम्मत करके लड़की से सवाल पूछा। तो वही पहली वाली औरत पान चबाती हुई सामने आई और गुस्सा करते हुए बोली, ये झूठ बोल रही है, बेवकूफ़ है, इसे दुनिया का पता नहीं। जवान है तो मैंने इसे कहा कि कमाई कर लो। अब कमाई से बुढ़ापा महफूज हो जाएगा। जी मैं तो कहती हूँ कि काम करो। बस आजकल की लड़कियों के नखरे। हमने तो ज़िंदगी भर ये काम किया है, किसी काम से मुंह नहीं फेरा। जो रोज़ी आपके दर पर आती है उसे ठुकराना थोड़ा ही में चाहिए। मैं इस औरत को देखकर हैरान थी कि ये कैसी बातें कर रही है। बहरहाल मुझे उसकी बेटी ने अजीब बात बताई थी। कहने लगी, आप देख लीजिएगा, अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी। फिर मेरी माँ तड़पती रह जाएगी। मुझे इस बात पर मुकम्मल यकीन है। मैंने कहा, क्या आपको अपनी औलाद को देखने का शौक़ नहीं है? कहने लगी, शौक़ तो है, लेकिन देख लीजिएगा मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी। क्योंकि वो ये बात अधूरी छोड़कर खामोश हो गई। उसका नाम सनोबर था और वो बेपनाह खूबसूरत थी। खूबसूरत होने के साथ साथ उसकी बातें भी मुझे बहुत प्यारी लगी थी। बहरहाल मैं वहाँ से वापस आ गई। मेरा दिल बड़ा परेशान हो गया। मैं उससे पूछ भी नहीं पाई कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँची। उसकी माँ भी वही काम करती थी। मोहल्ला भी अजीब सा था। मेरा दिल बड़ा परेशान हो गया। मैं सोचने लगी कि जिस दिन इसकी डिलीवरी का वक्त होगा मुझे जाते हुए पता नहीं कितनी बातें सुनना पड़ेंगी। हॉस्पिटल के लोगों को भी पता चल चुका था कि मैं एक अजीब की सी औरत के साथ उसके घर उसकी बेटी को चेक करने गई थी। अस्पताल के लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे, मगर मुझे उस औरत से ज़्यादा उसकी बेटी से हमदर्दी हो गई थी। मैं पैसों के लिए नहीं बल्कि उसकी बेटी के मासूम चेहरे की वजह से उसकी डिलीवरी के वक्त उसके पास होना चाहती थी।
20 दिन पता नहीं कैसे गुजर गए। आज मुझे उस मासूम औरत के घर जाना था ताकि मैं उसके बच्चे को इस दुनिया में लाने में उसकी मदद कर सकूं। मेरा दिल पता नहीं क्यों सुबह से घबरा रहा था। हालांकि उस औरत से मेरा कोई करीबी रिश्ता नहीं था, ना ही उसकी बेटी से, मगर पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत बुरी चीज़ होने वाली है। मैं काफ़ी देर से उठने और वहाँ जाने की कोशिश कर रही थी। फिर मुझे ख्याल आया कि पता नहीं मुझे वहाँ जाना भी चाहिए या नहीं, मेरा जाना मुनासिब होगा या नहीं। मुझे उस औरत की माँ का इंतज़ार करना चाहिए। जब मुझे नायका लेने आएगी तभी मुझे जाना चाहिए, क्योंकि उसे ही आना चाहिए था। अगर मैं कोई गाड़ी लेकर उस मोहल्ले तक जाऊंगी तो लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचेंगे। यहाँ आसपास के जितने भी ड्राइवर थे वो अस्पताल के बाकी स्टाफ को भी जानते थे, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी तौर पर भी स्टाफ की नज़रों में मज़ीद आऊँ, क्योंकि हर शख्स ये जान चुका था कि मैं किसी औरत के साथ उसके मोहल्ले में उसके घर गई थी। सो मैंने खामोशी से उस औरत का इंतज़ार करने में ही आफियत जानी। मगर शाम के 4 बज गए और वो औरत नहीं आई, तो मुझे बहुत अफसोस होने लगा। मुझे ख्याल आने लगा पता नहीं वो क्यों नहीं आई। हालांकि आज उसकी बेटी की डिलीवरी का दिन था। काफ़ी देर मज़ीद गुजर गई, यहाँ तक कि मैं क्लिनिक से वापस आ गई। शाम के 8 बज रहे थे। मुझे मज़ीद बेचैनी होने लगी। मैंने सोचा कि मैं जाकर इस औरत का खुद पता कर आती हूँ। हो सकता है वो मेरे पीछे क्लिनिक पर आई हूँ मगर मैं वहाँ ना हूँ। मगर अब रात के 8 बज चुके थे। मुझे घर से बाहर निकलने की इजाज़त भी नहीं थी। मैं खामोशी से सुबह का इंतज़ार करने लगी। पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। हालांकि वो औरत मेरी कुछ भी नहीं लगती थी। सुबह के तकरीबन 8 बजे थे जब मेरी आँख खुली। मैंने सोचा कि मैं अस्पताल जाने से पहले इस औरत के घर का चक्कर ज़रूर लगाती हूँ। हो सकता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ मुझे पता चल जाए जिसकी वजह से मेरे दिल को जो बेचैनी हो रही थी वो ना हो। अक्सर ही मरीज़ों के साथ मेरा एक रिश्ता और ताल्लुक़ बन जाता था। जब कोई मरीज़ तकलीफ़ में होता तो पता नहीं कुछ मुझे बेचैनी होने लगती थी। शायद यही मेरा मुखलिसपन था जो मैं अपने बेटे के साथ रखती थी। उस दिन जब मैंने अपने घर का दरवाज़ा खोला, भारी कदमों के साथ मैंने एक टैक्सी बुक की। उस मोहल्ले में जाने को कहा था वो मुझे अजीब नज़रों से देखने लगा। कहने लगा, बाजी आप शरीफ घराने की लगती हैं, वहाँ जाकर क्या करेंगी। मैंने उसे सख्ती से डांटा और कहा कि मैंने वहाँ एक औरत को चेक करने जाना है। वो खामोश हो गया और सर झुकाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उस रास्ते पर जहाँ जाते हुए लोग 100 बार सोचते हैं और अक्सर रात के अंधेरे में ही जाते हैं। दिन के उजाले में वहाँ कोई नहीं जाता। कहते हैं कि ऐसे मोहल्ले रात को आबाद और दिन को वीरान होते हैं। ऐसा ही हुआ था। सुबह के 9 बजे मैं उस औरत के घर के बाहर पहुंची तो वहाँ बेपनाह वीरानी छाई हुई थी। ऐसे लगता था जैसे यहाँ बरसों से कोई ना हो। मैं उस घर को गौर से देखने लगी। घर के दरवाजे पर हाथ रखकर बेल दी, किसी ने नहीं खोला। 10 मिनट इंतज़ार किया। जाने लगी थी कि जाते जाते दोबारा बेल दी तो उस औरत की माँ ने दरवाज़ा खोला। उसकी हालत देखकर मैं हैरान रह गई। वो पूरी तरह रो रो कर शायद पागल हो चुकी थी, आंखें सूज चुकी थीं। मुझे उस औरत को देखकर बेपनाह तरस आया। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ। मेरे दिल में उसी वक़्त खटका हुआ था। मैंने कहा, क्या पता इसकी बेटी का बच्चा खैरियत से पैदा हुआ भी है या नहीं। बस इस औरत ने जो मुझे खबर सुनाई वो दिल दहला देने वाली थी। कहने लगी, डॉक्टर साहिबा आप आई हैं, मेरी बेटी तो कल ही अपने अल्लाह के पास चली गई। उस औरत का ये जुमला सुनकर मुझे लगा जैसे मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा, ये क्या कह रही हैं। क्या मेरी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ है। क्या मेरी लापरवाही की वजह से उसकी जान चली गई। मगर वो औरत खामोशी से सर झुकाए ऊपर की तरफ चली गई। वैसे भी ये मोहल्ला अजीब सा था।
मेरा जी नहीं चाहता था कि इसके घर जाके बैठूं, मगर सूरत हाल ऐसी थी कि मैं भी उसका पीछा करती सीढ़ियों से ऊपर चली गई। वो जाकर कमरे में बैठ गई। सोगवारी का माहौल चारों तरफ छाया हुआ था। उस औरत ने खुद भी दुपट्टा ओढ़ रखा था। आज से पहले मैंने उसे कभी इतनी चादर में लिपटे नहीं देखा था, मगर आज ऐसा लग रहा था कि वो वाकई सोगवार हो चुकी है। कैसे फोत हुई आपकी बेटी? कहने लगी, तुम्हें तो पता है, मेरी बेटी ने तुमसे पहले ही कह रखा था कि अगर बेटा हुआ तो उसकी जान चली जाएगी, और वही हुआ। क्यों, ऐसा क्या हुआ? बस यही तो एक लंबी कहानी है। तुम्हारे पास इतना वक्त कहाँ होगा कि तुम ये कहानी सुन सको। तुम तो काम करती हो, मसरूफ़ रहती हो। हम जैसे लोगों के पास बैठने का वक्त तुम्हारे पास कहाँ से आएगा? मैंने कहा, नहीं, आप इस बात की फ़िक्र ना करें, मुझे पूरी बात बताएं। हो सकता है मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। वो कहने लगी, मदद तो नहीं, अलबत्ता हो सकता है कि तुम मेरी इस कहानी से सबक ज़रूर सीखो। क्या सबक? ये कहकर वो खामोश हो गई। फिर वो कहने लगी, मैं तुम्हें ऐसे किरदार से मिलवाती हूँ जो इस कहानी का सबसे अहम मोहरा है। उसे देखकर तुम्हें समझ आ जाएगी कि मेरी बेटी की मौत क्यों वाक़या हुई। उसका जैसे ही बेटा पैदा हुआ उसकी जान चली गई, हालांकि वो बिल्कुल सेहतमंद थी। उसने अपने बेटे को एक नज़र देखा, इसके बाद उसकी आवाज़ सुनते ही उसकी जान चली गई। मुझे वो नायका मज़ीद तजस्सुस में मुब्तला कर रही थी। फिर मुझे यूं लगा कहीं उसकी कोई चाल ना हो, लेकिन अगर चाल होती तो उसकी बेटी तो मर चुकी थी। इस बात की तस्दीक इसके घर के माहौल से हो रही थी। और दूसरा, मैं खुद यहाँ आई थी, ये औरत मुझे बुलाने क्लिनिक नहीं आई थी। मैंने पूछा, ऐसा कौन सा किरदार है? तो कहने लगी, मेरा बेटा। तुम चलकर मेरे बेटे को देखो। तुम सोच भी नहीं सकती कि मेरे बेटे की वजह से मेरी बेटी की जान चली गई। लेकिन अभी तो आप कह रही थी कि उसके अपने बच्चे की वजह से उसकी जान गई है। हाँ, ये बात तो है, मगर इसकी वजह मेरा अपना बेटा बना, यानी मेरी बेटी का सगा भाई। वो औरत मुझे अपने बेटे को दिखाने के लिए दूसरे कमरे में ले गई। मैंने देखा 18-19 साल का नौजवान कमरे में बैठा हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे। वो सख्त नदामत के एहसास लिए सर झुकाए बैठा था। लड़का हमें देखकर मज़ीद परेशान हो गया। वो इतना परेशान हुआ और हमसे चेहरा छुपाने लगा। मुझे उस लड़के पे हैरत हो रही थी। वो तो अच्छा खासा नौजवान मालूम होता था, मगर उसकी हरकतें किसी छोटे बच्चे जैसी थीं। क्या हुआ है इसे? ये आपकी बेटी की मौत का जिम्मेदार है। बस बेटी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, पूरी कहानी सुना देती हूँ, तुम भी क्या याद रखोगी। इन मोहल्लों में रहने वाले लोग खुशी से यहाँ नहीं आते। उनकी ज़िंदगी जिस कर्ब से गुजरती है वही जानते हैं। वो औरत उसी कमरे में अपनी बेटी के सामने बैठ गई। कहने लगी, ये मेरा बेटा है। मैंने इसका नाम अब्दुल मजीद रखा था। मजीद का मतलब पाक। लेकिन बेचारे ने एक ऐसी जगह आँख खोली जहाँ इसके नाम के मुताबिक इसे माहौल नहीं मिला। मेरा बेटा शायद अपने बाप पर गया। इसका बाप कौन था? मैंने हैरत से पूछा। वो औरत कहने लगी, इसका बाप वो शरीफ आदमी था, बस गलती से इस जगह पर आ गया। मैंने भी इसकी निशानी को अपने पास रख लिया। और देखो, इसका खून इसकी रगों में दौड़ रहा है। शरीफ आदमी शरीफ ही होता है। मेरे बेटे की शराफत यह है कि यहाँ का माहौल शुरू से ही इसे पसंद नहीं। एक दिन में एक रात ऐसी भी गुजरी है जो मेरी बेटी के लिए क़यामत थी। मेरा एक पुराना ग्राहक आया, तकरीबन 10 साल पहले यहाँ आया करता था, फिर शायद पैसा कमाने के लिए चला गया। मुझे तो पता नहीं किसने उसे ये ताना दिया कि तुम्हारे पास दौलत नहीं है, तुम इस कोठे पर ना आया करो। उसका नाम शकील था। वो अक्सर यहाँ आता था। उन दिनों में भी जवान होती थी। यहाँ जो कोई भी आदमी आता, मैंने कभी किसी को अपने दिल में जगह नहीं दी। दिल तो दूर की बात, मैं किसी से सीधी मुँह बात भी नहीं करती थी। बस मेरा काम था नाचना। मैं नाचती थी और मेरे थरकते जिस्म को देखकर लोग पैसे फेंकते और चले जाते। मेरा तो बस इतना सा काम था। वो आदमी पता नहीं कब और कैसे मेरा दीवाना बना। दीवानगी में उसने मुझसे शादी करने की भी कोशिश की। मुझसे पूछा, लेकिन मुझे तो एक दाग लग चुका था। मैं उस आदमी का बेटा पैदा कर चुकी थी जिसने मुझसे शादी के वादे किए थे। वही शरीफ वल्दे शरीफ जिसका बेटा तुम्हारे सामने बैठा है। एक धोखे के बाद
मैंने शकील से शादी नहीं की थी। शकील को पता नहीं क्या गैरत आई कि वो पैसे कमाने चला गया। वहाँ जाकर उसने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। 10 साल के बाद जब वो वापस आया तो मेरा बेटा भी बड़ा हो चुका था। मेरे बेटे के सामने आकर उसने ऐसे बातें की कि उसकी गैरत जाग गई। बस फिर क्या था। उस आदमी ने मेरे बेटे अब्दुल मजीद से कहा कि तुम्हारी माँ को ख़रीदने आया हूँ। मेरा बेटा लाख गंदे माहौल में पला बड़ा था, लेकिन अपनी माँ की तरह बेगैरत नहीं था, गैरतमंद था। अब्दुल मजीद को ये बातें बहुत बुरी लगी। उसने घर में तूफ़ान बर्पा कर दिया। अपनी बहनों को बहुत मारा पीटा, मुझसे भी नाराज़ हुआ और कहने लगा तुम यहाँ क्यों बैठी रहती हो, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं अपने बेटे को कैसे बताती कि हमारी कोई और जगह नहीं है, ना ही कोई और हमें कहीं बसने देगा और ना ही हम खुद इस जगह को छोड़कर जा सकते हैं। फिर मेरा बेटा नफसियाती हो गया। जब ये बाहर जाता तो लोग उसको उसकी माँ के हवाले से जानते थे कि तुम्हारी माँ बहुत अच्छा नाचती है वगैरह वगैरह। मेरा बेटा अपनी बहनों को भी मारता पीटता रहता था, बस इन्हीं बातों की वजह से। मेरी बेटी हर वक्त यही दुआ मांगने लगी कि अल्लाह मुझे बेटा ना दे, अगर दे तो बेटी दे। मैं नहीं जानती थी कि कब इसकी ये दुआ उसका तकिया कलाम बन गई। वो उठते बैठते यही दुआ मांगती कि अल्लाह मुझे बेटी देना, अगर बेटा दिया तो मेरी जान ले लेना। 5 साल वो यही दुआ मांगती रही। उसे पता भी नहीं था कि उसकी शादी कब होगी, वो उम्मीद से कब होगी। बस यही कहती बेटा हुआ तो मुझे अपने पास बुला लेना, और इसके सिवा वो कोई दुआ नहीं मांगती थी अल्लाह से खैर की। अगर वो अल्लाह से रहमत की दुआ मांगती तो शायद उससे कोई हिदायत मिल जाती, किसी शरीफ आदमी की ज़ौजियत मिल जाती। उसने तो अपने रब के सामने सिर्फ शिकवा किया था और दुआ मांगी थी कि उसका बेटा हुआ तो वो जान से मर जाए। फिर देखो उसकी दुआ कबूल हो गई। अगर वो ये दुआ मांग लेती कि रब ताला उसे पूरे जहां में इज़्ज़त दे तो शायद उसे इज़्ज़त मिल जाती। मांगने से मौत मिल सकती है, मांगने से ज़िंदगी का ख़ात्मा हो सकता है, तो फिर रब से मांगने से गुर्बत का या ज़िल्लत का ख़ात्मा क्यों नहीं हो सकता। बस उसने दुआ की थी जो पूरी हो गई। मैं तुम्हें यही सिखाना और समझाना चाह रही थी कि तुम कभी भी अपने रब से कोई ऐसी दुआ ना मांगना जिसमें कोई शिकवा हो। हमेशा अच्छी दुआ मांगना, क्योंकि कौन सा वक्त कबूलियत का होता है किसी को नहीं पता होता। तवाइफा की बातें सुनकर मैं हैरान हो गई। मैंने आज तक बड़े बड़े फ़लसफ़ियों की हाँ ऐसी हिकमत वाली बात नहीं सुनी थी जो इस औरत के मुंह से सुन चुकी थी, जो इस गंदे बाज़ार में बैठी थी। मैं बस हैरत और दिल में बहुत सारा सबक लिए वहाँ से निकल आई। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।